फर्स्ट इंडिया प्लस OTT पर चल रहा है अन्नकूट प्रसादी का सिलसिला। तो पहले हमने कूट बनाया और अब हम बनाएंगे अन्न। तो अब मुझे भी मतलब समझ में आया कि अन्नकूट पूरा जाके कब कंप्लीट होता है। तो जो कूट होता है वो बहुत सारी सब्जियों के साथ बनाया जाता है, जो हमने प्रीवियस एपिसोड में बनाया। इस एपिसोड में वो सब्ज़ी आप किससे खाएंगे, तो उसके लिए अन्न बनाया जाएगा। अब जब अन्न की बात आती है तो अन्न यानी अनाज, तो इसमें क्या बेसिक कुछ अनाज लिए जाते हैं, मूंग, मोठ, चवला, बाजरा, चावल। तो ये ऐसा मोटा अनाज है जिसको कि पहले भिगोकर और इसको प्रेशर कुक किया जाता है। तो बाकी की जो बातें हैं वो सत्यभामा जी बताएंगी आपको। तो सबसे पहले वेलकम करेंगे सत्यभामा जी का। सत्यभामा जी, स्वागत है आपका। और वैसे मैं तो क्या ही स्वागत करूं, आप हमारे OTT परिवार का एक हिस्सा हैं। तो आज हम अन्न बना रहे हैं। तो ये अन्न में आपने कौन कौन से अन्न लिए हैं? हाँ, ये वर्तिका जी इन दिनों नया धान जो पक जाता है, तो जैसे बाजरा हो गया, मूंग, मोठ, चना जी, चावल थोड़े से, ये सारा क्या है कि मिक्स भगवान के बहुत सारा भोग लगता है ना जी, तो वो सारा कूट के भर देते हैं वो अन्न जो है। तो जितनी भी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, जो भी कुछ आपको मिलता है वो सब अच्छे से पकाया जाता है। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा दिल से और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का ये भोग बनाया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और हम बता देते हैं कि हम इसे बना रहे हैं प्रेशर कुकर में। तो हमने यहाँ पे प्रेशर कुकर भी ले लिया है और साथ में कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे। सत्यभामा जी, अपने जो मूंग, मोठ है उनको पहले से भिगो दिया? रात को भिगो देते हैं। और ये वर्तिका जी, ये बाजरा है, इसको रात को भिगो के थोड़ा सा घंटे पर भिगो के थोड़ा सा कूट के इसकी गुड़ी निकाल लेते हैं। अच्छा, ठीक है। और चावल भी हमने भिगो रखे हैं? चावल भी भिगो रखे हैं। और इसी तरह से हमने ये मूंग, मोठ, बाजरा, चढ़ा, है ना, चने भी ले रखे हैं आपने? हाँ, चने, चौला, ये सब ठीक है। हाँ, ये हमने पानी में भिगो के एकदम से तैयार कर रखा है। और इसी तरह से हमने ये चावल भी धो के जरा से भिगो रखे हैं। ठीक है। अगर आप किसी अच्छी चक्की पे जाएं तो वहाँ आपको बाजरे की बनी बनाई तैयार गुली भी मिल सकती है, वरना वो ये एक प्रोसेस होता है कि बाजरे का जो एक बहुत पतला सा छिलका इसके ऊपर होता है उसका उतरना बहुत ज़रूरी होता है। उसका एक अलग तरीका होता है, किस तरीके से पानी के छींटे के साथ उसको हल्का हल्का कूट के उसका छिलका हटाया जाता है, फिर बाजरे को काम में लिया जाता है। वो सारी तैयारी हमने कर रखी है, आइए बनाते हैं। वर्तिका जी, 1 कप बाजरा है। ठीक है ना, ये भिगोया हुआ है। ठीक है। ये वर्तिका जी एकदम तेज आंच पे जब ये उबलने लग जाए तब हम जो इसमें ये दूसरा जो अनाज हम डालेंगे। अच्छा। तो ये बाजरा है, ये नीचे जाके बैठ के चिपक जाता है, इसलिए इसको उबलना जरूरी होता है। अच्छा, ठीक है। तो जैसे ये उबलने लग गया तो हम ये बाकी का ये भी अनाज डाल देंगे। थोड़ा सा चावल है। अच्छा, ठीक है। तो वर्तिका जी, इसमें हल्की सी हल्दी और थोड़ा सा नमक। ठीक है ना। और ये 1 चम्मच के करीब हम इसमें घी डालेंगे ताकि वो खुला खुला हो जाए और ये बाहर न निकले, इसका जो पानी है। फिर वही प्रोसेस करनी है वर्तिका जी कि जब ये एकदम उबलने लग जाए तभी ये हम कुकर का इसका लीड लगाएंगे, इस ढक्कन इसका तभी लगाएंगे हम। ठीक है। ठीक है सत्यभामा जी, तो इसके अंदर उबाल आ चुका है, अब हम इसे कवर कर देते हैं। हाँ वर्तिका जी, ये कवर कर देते हैं। ये उबाल आ गया है और उबाल आने पर एक बार फिर से आप ये बाजरे को हिला दीजिए। ठीक है। तो जैसे ही आप हिलाएंगे तुरंत इस पर जो ये ढक्कन लगा देंगे। अच्छा, ठीक है। तब से कितनी सीटी चाहिए? ये कम 2 सीटी में तैयार हो जाएगा। हाँ। सत्यभामा जी, जैसे कि सबसे पहले हमने मूंग, मोठ ले रखे थे, जिसमें वो आपने अंदाज से भिगोए थोड़े थोड़े से मूंग, मोठ? हाँ वर्तिका जी, करीब 1 बाउल जितना ये सारा सामान हो जाए, हाँ, उतना सा होता है। उसमें चने की मात्रा थोड़ी सी कम होती है। अच्छा। हाँ, और मूंग, मोठ ये ज़्यादा होते हैं। अच्छा। थोड़ा सा आपके पास है, चौला डाल दो, ज्वार होता है वो भी डाल सकते हो। मतलब अच्छा। जो भी आपके पास अन्न होता है, साबुत अन्न, वो उसमें भिगो लेते हैं। लेकिन मेन इसके अंदर मूंग, मोठ, चना, चौला और चावल और बाजरा ये होता है। अब आपने बाजरा कितना लिया उस हिसाब से? इन सब के बराबर, मतलब कि जितने अपन ने सारा मिक्स जो चने, मूंग, मोठ ये लिए थे उनके बराबर का बाजरा लेते हैं। ठीक है। और चावल? चावल जरा सा डालते हैं। अच्छा, वो एक, हाँ ठीक है। अब आपने जब सब चीज़ें डाली तो उसमें आपने पानी कितना लिया? डबल से थोड़ा सा ज़्यादा। अच्छा, जैसे चावल का लेते हैं? चावल का लेते हैं। अच्छा, हाँ।
ठीक है। तो सत्यभामा जी ने जैसे मूंग, मोठ, ज्वार, चमला, आप अगर कह सकते हैं कि जो मोटा अनाज होता है उस तरीके के साबुत अनाज होते हैं उसको भिगो दिया। जैसे मूंग मोठ थोड़ा सा ज़्यादा रख लीजिएगा, फिर चमला थोड़ा सा कम रख लीजिएगा, चने उससे कम रख लीजिएगा। वो सारा अगर एक बोल हो जाता है तो जितना वो हो गया उसी के बराबर हमें बाजरा लेना है। और बहुत थोड़े से सपोज जैसे 2 से 3 चम्मच के आसपास हमने लिए यहाँ पे चावल एक भोग के रूप में इसमें मिलाए जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो मतलब इन सब चीज़ों को हमने जितना लिया उसका जस्ट डबल से थोड़ा ज़्यादा पानी डालकर हमने इसको प्रेशर कुक कर रहे हैं। थोड़ा सा नमक ऐड किया, थोड़ी सी हल्दी ऐड करी और थोड़ा सा डाला घी। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हिलाते रहें, इसको बार बार चलाते रहें। तो घी इसीलिए डाला कि वो प्रेशर कुकर में चिपके नहीं, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। वर्तिका जी अब हमारा तैयार है, तो अब हमें इसको ठीक है, है ना, दाना दाना दिख रहा है ना आपको जी। ये हमारा तैयार है। तो जब हमने कुकर का ढक्कन खोला तो आपने देखा कि जो प्रपोर्शन था वो पानी का एकदम फिक्स था। तो एक आध जो सीटी है वो आप हाई फ्लेम पे ले सकते हैं, बाकी इसको स्लो फ्लेम पे पकने दीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा मोटा अनाज रहता है तो उसको टाइम लगता है पकने में। अब आप इसके ऊपर चाहें तो थोड़ा सा घी स्प्रेड कर सकते हैं, आप इसको बूरे के साथ खा सकते हैं और जो हमने कूट बनाया था उसके साथ मिक्स करिए और इसको एंजॉय करिएगा। तो चलिए, ये हमारी तैयार हो गई है। पूरा अन्न इसका कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या होता है और बाकी कुछ चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो उनको स्किप करके भी आप बना सकती हैं। ठीक है, तो ये रेडी है। तो वर्तिका जी ये तैयार है हमारा बाजरे का और सारे अन्न का ये अन्नकूट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एकदम दाना दाना इसमें खिला हुआ है और इसको तो मुझे लग रहा है खूब अच्छे से घी डाल के ऐसे ही भी खा लिया जाए तो भी बहुत अच्छा लगता होगा। और कितना न्यूट्रिटिव है, एकदम पूरा अनाज है और इस तरीके की चीज़ें हमें खानी चाहिए। इन सब चीज़ों से हमें ये मैसेज भी मिलता है, जो भी हमारे पर्व आते हैं बीच बीच में, जो भी त्यौहार आते हैं उन दिनों में कुछ स्पेशल बनता है तो वो हमारे लिए मैसेज भी लेकर आते हैं कि ये चीज़ें आप अपनी जीवन से जाने ना दें, इन्हें अपनाते रहें। और भगवान को भी ये चीज़ें कितनी प्रिय होती हैं तो आप भी इन्हें अपनी लाइफ में अपनाएं। और इस तरीके से सत्यभामा जी ने जो हमें बनाना सिखाया है अन्न, तो ये पूरा अन्नकूट तैयार हो गया है। तो आप भी इसको ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा।